मेरी ईसाई धर्म पुस्तक हो। ईसाई क्या मानते हैं? भगवान के प्रतिकूल विचार। मुझसे पूछा गया है कि ईसाई क्या मानते हैं, और मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे ईसाइयों को मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईसाई हैं तो आपको यह मानने की जरूरत नहीं है कि सभी अन्य धर्म पूरी तरह से गलत हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि दुनिया के सभी धर्मों का मुख्य बिंदु बस एक बड़ा गलतफहमी है। अगर आप ईसाई हैं तो आप यह सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि ये सभी धर्म, यहां तक कि सबसे अजीब धर्म भी, कम से कम सत्य का कुछ संकेत रखते हैं। जब मैं नास्तिक था तो मुझे खुद को यह समझाने की कोशिश करनी पड़ी कि मानवता का अधिकांश हिस्सा हमेशा उस सवाल के बारे में गलत रहा है जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जब मैं ईसाई बना तो मैं एक अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम था। लेकिन बेशक ईसाई होना यह सोचने का मतलब है कि जहां ईसाई धर्म अन्य धर्मों से भिन्न है, वहां ईसाई धर्म सही है और वे गलत हैं। जैसे अंक गणित में एक योग का केवल एक सही उत्तर होता है और सभी अन्य उत्तर गलत होते हैं। लेकिन कुछ गलत उत्तर दूसरों की तुलना में सही होने के बहुत करीब होते हैं। मानवता का पहला बड़ा विभाजन उन बहुमत में है जो किसी न किसी प्रकार के भगवान या देवताओं में विश्वास करते हैं, और अल्पसंख्यक जो नहीं करते। इस बिंदु पर ईसाई धर्म बहुमत के साथ खड़ा होता है, प्राचीन ग्रीक और रोमन, आधुनिक जंगली, स्टोइक, प्लेटोनिस्ट, हिंदू, मोहम्मदवादी आदि के साथ, आधुनिक पश्चिमी यूरोपीय भौतिकवाद के खिलाफ। अब मैं अगले बड़े विभाजन पर जाता हूं। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उन्हें उस प्रकार के भगवान के अनुसार विभाजित किया जा सकता है जिसमें वे विश्वास करते हैं। इस विषय पर दो बहुत अलग विचार हैं। उनमें से एक ये विचार है कि वह अच्छाई और बुराई से परे है। हम इंसान एक चीज को अच्छा और दूसरी चीज को बुरा कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह केवल हमारा मानव दृष्टिकोण है। ये लोग कहेंगे कि जैसे जैसे आप बुद्धिमान होते जाते हैं, आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहने की इच्छा कम करते जाते हैं, और आप और अधिक स्पष्टता से देखेंगे कि हर चीज तरीके से अच्छी है और दूसरे तरीके से बुरी, और कि कुछ भी अलग नहीं हो सकता था। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि जब तक आप दिव्य दृष्टिकोण के करीब पहुंचते, तब तक यह भेद पूरी तरह से गायब हो गया होता। हम कैंसर को बुरा कहते हैं, वे कहते हैं क्योंकि ये एक आदमी को मार देता है। लेकिन आप एक सफल सर्जन को भी बुरा कह सकते हैं क्योंकि वह एक कैंसर को मार देता है। यह सब दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दूसरा और विपरीत विचार यह है कि भगवान निश्चित रूप से अच्छा है या धर्मी है, एक ऐसा भगवान जो पक्ष लेता है, जो प्रेम को पसंद करता है और नफरत से नफरत करता है, जो चाहता है कि हम एक तरीके से व्यवहार करें और न कि दूसरे तरीके से। इनमें से पहला दृष्टिकोण, जो भगवान को अच्छाई और बुराई से परे मानता है, उसे पैंथीइज्म कहा जाता है। यह महान प्रुशियन दार्शनिक हेगेल द्वारा माना गया था, और जितना मैं उन्हें समझ सकता हूं, हिंदुओं द्वारा भी। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यह यहूदियों, मोहम्मदवादियों, ईसाइयों द्वारा माना जाता है, और पैंथीइज्म और ईसाई भगवान के विचार के बीच इस बड़े अंतर के साथ आमतौर पर एक और अंतर होता है। पैंथीइस्ट आमतौर पर मानते हैं कि भगवान कहने के लिए ब्रह्मांड को उसी तरह जीवित करता है जैसे आप अपने शरीर को जीवित करते हैं, कि ब्रह्मांड लगभग भगवान है, इसलिए अगर यह अस्तित्व में नहीं होता तो वह भी अस्तित्व में नहीं होता, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप पाते हैं वह भगवान का एक हिस्सा है। ईसाई विचार बिल्कुल अलग है। वे सोचते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया और इसे बनाया जैसे एक आदमी एक चित्र बनाता है या एक मकबरा तैयार करता है। एक चित्रकार एक चित्र नहीं है, और अगर उसका चित्र नष्ट हो जाए तो वह नहीं मरता। आप कह सकते हैं उसने इसमें अपने आप को बहुत डाल दिया है, लेकिन आप केवल यह कहना चाहते हैं कि इसकी सारी सुंदरता और रुचि उसके सिर से निकली है। उसकी कला चित्र में उसी तरह नहीं है जैसे कि यह उसके सिर में या यहां तक कि उसके हाथों में है। मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं कि पैंथीइस्टों और ईसाइयों के बीच का यह अंतर दूसरे अंतर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे और बुरे के बीच के भेद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते,
तो यह कहना आसान है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप पाते हैं वह भगवान का एक हिस्सा है। लेकिन बेशक अगर आप सोचते हैं कि कुछ वास्तव में बुरा है और भगवान वास्तव में अच्छे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपको विश्वास करना चाहिए कि भगवान दुनिया से अलग हैं और कि इसमें जो कुछ भी हम देखते हैं उनमें से कुछ उनकी इच्छा के खिलाफ हैं। कैंसर या झुग्गी झोपड़ी का सामना करते हुए पंथीयता कह सकता है। अगर आप इसे दिव्य दृष्टिकोण से देख पाते तो आप समझ पाते कि यह ही भगवान है। ईसाई जवाब देता है, बेकार की बातें मत करो, क्योंकि ईसाई धर्म एक लड़ाई वाला धर्म है। यह मानता है कि भगवान ने दुनिया बनाई, कि स्थान और समय, गर्मी और ठंड और सभी रंग और स्वाद और सभी जानवर और पौधे, क्या चीजें भगवान ने अपने मन से बनाई हैं, जैसे इंसान एक कहानी बनाता है। लेकिन यह भी सोचता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें गलत हो गई हैं जो भगवान ने बनाया, और भगवान जोर देकर कहते हैं और बहुत जोर से कहते हैं कि हमें उन्हें फिर से सही करना चाहिए। और बेशक यह एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, अगर एक अच्छा भगवान ने दुनिया बनाई तो यह गलत क्यों हो गई। और कई सालों तक मैंने इस सवाल के ईसाई जवाब सुनने से बस इनकार कर दिया, क्योंकि मैं लगातार महसूस करता रहा, आप जो भी कहें और आपके तर्क कितने ही चतुर क्यों ना हो, क्या यह कहना बहुत सरल और आसान नहीं है कि दुनिया को किसी बुद्धिमान शक्ति ने नहीं बनाया। क्या आपके सभी तर्क बस स्पष्ट से बचने की एक जटिल कोशिश नहीं है। लेकिन फिर इससे मैं एक और मुश्किल में पड़ गया। मेरी भगवान के खिलाफ दलील यह थी कि ब्रह्मांड बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन मुझे न्याय और अन्याय का यह विचार कैसे मिला। एक आदमी एक रेखा को टेढ़ा नहीं कहता जब तक कि उसके पास एक सीधी रेखा का कोई विचार ना हो। जब मैंने इस ब्रह्मांड को अन्यायपूर्ण कहा तो मैं इसकी तुलना किससे कर रहा था। अगर पूरा शो ए से जेड तक बुरा और बेकार था, तो मैं शो का एक हिस्सा सपोज था, इसके खिलाफ इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों महसूस कर रहा था। एक आदमी पानी में गिरने पर गीला महसूस करता है क्योंकि आदमी एक जल जीव नहीं है। एक मछली गीली महसूस नहीं करेगी। बिल्कुल, मैं न्याय के अपने विचार को इस कहकर छोड़ सकता था कि यह सिर्फ मेरे अपने निजी विचार के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी भगवान के खिलाफ दलील भी गिर गई, क्योंकि यह तर्क इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया वास्तव में अन्यायपूर्ण थी, न कि सिर्फ यह कि यह मेरी निजी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं करती थी। इस प्रकार भगवान के न होने को साबित करने के प्रयास के ठीक उसी क्षण, दूसरे शब्दों में यह कि वास्तविकता का पूरा हिस्सा बेकार था, मुझे यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वास्तविकता का एक हिस्सा, यानी मेरा न्याय का विचार, पूरी तरह से समझ में आता है। इसीलिए आस्तिकता बहुत सरल साबित होती है। अगर पूरे ब्रह्मांड का कोई मतलब नहीं है तो हमें कभी नहीं पता चलता कि इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी और इसलिए कोई ऐसे जीव नहीं थे जिनकी आंखें होती, हम कभी नहीं जानते कि यह अंधेरा था। अंधेरा बिना मतलब का होगा,